नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार मतलब दशावतार। हाँ, दशावतार। और इसमें भी खास तौर पर हमारी नज़र रहेगी भविष्य के 10वें अवतार पर, कल्कि पर। और ये जो विचार है ना कि ये युग, कलयुग, इसका अंत कैसे होगा। जी। हमारे जो स्तोत्र हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है इन अवतारों को समझना, खासकर कल्कि को। और ये जो युग बदलने की बात है, इसके गहरे मायने क्या हैं? तो आइए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ, देखिए दशावतार की जो ये पूरी अवधारणा है ना, ये अपने आप में बहुत बहुत गहरी है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक तरह से ब्रह्मांड की एक व्यवस्था का संकेत देती हैं। अच्छा। जब जब धरती पर धर्म यानी सही संतुलन, न्याय, इसका पलड़ा हल्का होता है और अधर्म यानी अन्याय, अराजकता वो भारी होने लगती है, तब भगवान विष्णु जो ब्रह्मांड के पालक माने जाते हैं, वो संतुलन फिर से बनाने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। अवतार लेते हैं। अवतरित होते हैं। और हर अवतार का एक खास मकसद होता है, एक खास चुनौती होती है जिसका वो सामना करते हैं और एक खास युग धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे राम या कृष्ण के अवतारों को हम देखते हैं। सही। और अब तक हम 9 अवतारों की लीलाएं तो देख ही चुके हैं। मत्स्य से लेकर बुद्ध तक हर एक ने अपने अपने समय की चुनौतियों का सामना किया, रास्ता दिखाया। पर जो बात भविष्य की है ना, वो कुछ अलग ही उत्सुकता जगाती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। खासकर जब ये 10वें और अंतिम अवतार की बात आती है, कल्कि की। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कल्कि का आना सिर्फ एक घटना नहीं है। इसे एक पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं चरम बिंदु माना जाता है। कलयुग का अंत। ये वो युग है जिसे अक्सर नैतिक पतन का, संघर्ष का, आध्यात्मिक अंधकार का समय कहा गया है। और पुराणों में कल्कि का जो वर्णन मिलता है वो एक तेजस्वी योद्धा का है। सफेद घोड़ा जिसका नाम देवदत्त बताया गया है, उस पर सवार, हाथ में एक चमकती हुई तलवार। तलवार। हाँ, और ये तलवार शायद सिर्फ एक शस्त्र ना हो सकता है ये अज्ञान को काटने वाले दिव्य ज्ञान का प्रतीक भी हो। अच्छा, तो मतलब उनका उद्देश्य सिर्फ मारकाट या विनाश नहीं होगा? नहीं नहीं, उद्देश्य कई ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये सही है कि अधर्म और दुष्टता का नाश करना उनके मिशन का एक हिस्सा है, पर असली लक्ष्य है पृथ्वी को पाप और नकारात्मकता से शुद्ध करना। शुद्ध करना। हाँ, और धर्म की यानी सत्य, न्याय, सदाचार की फिर से स्थापना करना और फिर एक नए, ज्यादा उज्जवल युग की शुरुआत करना, जिसे सत्ययुग या कृतयुग कहते हैं। सत्ययुग। हाँ, और उनके जन्मस्थान के तौर पर अक्सर शंभल गांव का जिक्र आता है। हालांकि कई विद्वान इसे कोई असल जगह मानने के बजाय एक तरह से आंतरिक पवित्रता या आध्यात्मिक चेतना की जागृति का प्रतीक ज्यादा मानते हैं। ये दिलचस्प है। और इस इतने बड़े काम में क्या कल्कि अकेले होंगे? मैंने कहीं सप्त चिरंजीवी के बारे में भी सुना था। वो कौन है? हाँ, ये भी एक बहुत रोचक पहलू है। सप्त चिरंजीवी मतलब 7 अमर आत्माएं, जैसे हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण वगैरह। इन्हें वरदान है कि ये कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अच्छा। और ये सिर्फ दर्शक नहीं है, इन्हें प्राचीन ज्ञान, शक्ति और धर्म का संरक्षक माना जाता है। हालांकि पुराणों में ऐसा साफ साफ नहीं लिखा कि वो कल्कि की सेना में होंगे या लड़ेंगे। हाँ हाँ। पर यह माना जा सकता है कि इस बड़े बदलाव के समय में, इस संक्रमण काल में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। शायद मार्गदर्शक के तौर पर या धर्म की पताका को थामे रखने वाले स्तंभों के रूप में। वो उस सनातन ज्ञान के प्रतीक हैं जिसकी फिर से स्थापना होनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्कि के सामने जो चुनौतियां होंगी वो सिर्फ बाहरी दुश्मन जैसे राक्षस या बुरे लोग वैसी नहीं होंगी। सही कहा, बिल्कुल सही। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो कल्कि का संघर्ष असल में सिर्फ अधर्मी राजाओं या दुष्ट लोगों से नहीं है, बल्कि वो कलयुग के मूल स्वभाव से है। मूल स्वभाव से। हाँ हाँ, प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं कि उनका सामना कली पुरुष से होता है, जो इस युग की सारी नकारात्मकता, भ्रम और अधर्म का आप कह सकते हैं साक्षात रूप है। ओह। तो चुनौतियां बहुत गहरी हैं और बहुत सूक्ष्म भी, जैसे समाज में बड़े पैमाने पर नैतिक गिरावट, आस्था का संकट, सामाजिक बिखराव, प्रकृति का विनाश और सबसे बढ़कर अधर्म का वो सूक्ष्म रूप
जो हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, समाज की संरचनाओं में अंदर तक घुस गया है। तो कल्कि फिर केवल संहारक नहीं हुए, वो एक तरह से जैसे कोई बड़ा रीसेट बटन दबा रहा हो, परिवर्तन लाने वाली शक्ति। हाँ, बहुत अच्छे से कहा आपने। बिल्कुल, वो विनाश और निर्माण के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनका आना सिर्फ अंत का संकेत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का आश्वासन भी है। वो उस अंधकार को मिटाते हैं जिसने सत्य को ढक लिया है, और फिर धर्म पर आधारित एक नए युग का रास्ता बनाते हैं। ये पूरी अवधारणा हमें बार बार ईश्वरीय हस्तक्षेप और इस विश्वास की याद दिलाती है कि चाहे अधर्म कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है। हाँ, तो संक्षेप में अगर देखें तो अवतारों का ये जो चक्र है, ये हमें दिखाता है कि धर्म की स्थापना कोई एक बार की घटना नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सही। और कल्कि की भूमिका इस चक्र में खास इसलिए है क्योंकि वो सबसे चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले युग के अंधकार का सामना करते हैं और सत्य युग का दरवाजा खोलते हैं। ये हमें सबसे मुश्किल समय में भी एक उम्मीद बनाए रखने का संदेश देता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं शायद। युगों का ये जो चक्र घूम रहा है, धर्म की पुनर्स्थापना की ये जो बातें हैं, इनके बीच ये सोचना कितना जरूरी है कि हमारे अपने समय में, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे कर्मों में धर्म को मतलब सही आचरण, न्याय, संतुलन, इसको जीवित रखने का असली मतलब क्या है, इस पर विचार कीजिए।